चैत्र नवरात्रि के दिन जब सारी छोटी छोटी कन्याएं जो है वो तैयार होकर माता के रूप में लोगों के घर भोजन करने जाती है, जहां पर उनका आदर सत्कार किया जाता है। उसी दिन एक ऐसी घटना 6 साल की मासूम बच्ची के साथ होती है जो काफी दिल दहला देने वाली खबर है। जब बच्ची का शव जो है 6 साल की मासूम बच्ची का शव कार में पाया गया था, उसी दिन से जो है वो हड़कंप मचना चालू हो गया था कि आखिर आरोपी कौन है। परंतु मैं आप सभी को एक प्रकार से एक जागरूक करने आई हूँ कि रिश्तों में भी जरा बचकर रहे, भले ही वो आपका पापा हो या फिर आपका चाचा क्यों ना हो। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रह रही एक जो बच्ची है, जो अपने मम्मी पापा सबके साथ रहती है, वो सुबह सुबह बहुत ही उत्सुक होती है कि आज चैत्र नवरात्रि है और मैं कन्या भोज खाने जाऊंगी, मुझे कुछ गिफ्ट्स मिलेगा, कुछ भोजन मिलेगा, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों सहेलियों से मिलूंगी और फिर प्यार से मैं अपने घर पर आ जाऊंगी। खुशी खुशी बड़े ही वो अपने घर से निकलती है, लेकिन उसके साथ जो होता है ये सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। नमस्कार, जागो भारत फोरम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। मैं आपको बताने जा रही हूं एक ऐसी घटना के बारे में जो अभी भी उसकी जांच पड़ताल जो है वो जारी है। परंतु मैं आप सभी को एक प्रकार से एक जागरूक करने आई हूं कि रिश्तों में भी जरा बचकर रहे, भले ही वो आपका पापा हो या फिर आपका चाचा क्यों ना हो। दोस्तों, ये दिन होता है चैत्र नवरात्रि का, जब बच्ची जो है अपने घर से बड़े तैयार होकर के निकलती है और वो सबसे पहले जाती है पास में ही रह रही अपनी दादी बुआ के पास। वो अपने दादी के पास जाती है, दादी बुआ जो है चाचा के घर कह लिया जाए, वहां पर वो जाती है और ऐसा होता है कि वो जाकर के वहां पर कहती है कि मैं तो आज कन्या भोजन के लिए जाऊंगी। तो वहां पे जो दादी बुआ रहती हैं वो सबके लिए नाश्ता बनाती हुए रहती है। दादी बुआ के पास में एक उनका जो है वो अपने बेटा जैसा मानती है, उनका जो वो भतीजा रहता है साथ में, जो कि उनके जो भाई का बेटा रहते हैं, उनके जो चाचा रहते हैं, जो बच्ची के जो चाचा रहते हैं, उसके माँ बाप जो है वो इस दुनिया में नहीं रहते। तो वो जो दादी बुआ है, यानी कि जो बच्ची की जो बुआ है, पाल रही होती है। जब वो सबके लिए नाश्ता बनाती रहती है तो सभी लोग मिलकर नाश्ता करते, उस बच्ची को भी जो है दादी बुआ ने नाश्ता दिया। तब अचानक डोर बेल खटकती है कि दादी बुआ को कहा जाता है कि मेरी बच्ची आप लोगों के पास आई थी, जो उस नाम की जो गुड़िया थी, उसे हम गुड़िया नाम से संबोधित करेंगे अभी के लिए, कि गुड़िया आप लोगों के पास आई थी, कन्या भोज करके आ गई है क्या? तो दादी बुआ ने कहा नहीं, वो अभी तक तो नहीं आई है। हड़कंप मच जाता है, हलचल मच जाती है कि बच्ची जब सुबह से गई है तो अभी तक के वो घर पर कैसे नहीं आई। मामला तब शुरू हुआ जब दुर्ग मोहन नगर थाना में बच्ची के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है और वहीं से जो है बच्ची का खोज चालू हो जाता है। बच्चे के घर में पूछताछ के लिए पुलिस जब पहुंचती है तब पता चलता है कि बच्ची जो है वो काफी देर से हमारे घर नहीं आई है। वो अपनी दादी के घर गई हुई थी और दादी के घर जाने के बाद वहां से वो गायब हो गई है। जब दादी बुआ से पूछा गया तो दादी बुआ ने कहा कि बच्ची जरूर हमारे घर आई थी, मेरा भतीजा भी घर पर था और बच्ची भी आई थी घर पर, लेकिन वह चली गई थी और उसके बाद वो हमें नहीं दिखाई दी। और वो अपने भतीजे के बारे में बताती है कि उनका जो भतीजा था हमें नहीं पता कहाँ गया कहाँ नहीं गया, वो नाश्ता करा और बस उसको शायद कहीं काम से जाना था वो, कि वो उसके बाद वो अपना कुछ पूजा पाठ वगैरह करने चले जाती है और उसके बाद उनका दादी बुआ को कहना है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ। इस बीच काफी जो परिजन वो खोजा खाजी बहुत करते हैं और तब वो उन्हें 1-2 लोग आके कहते हैं कि हमने वहां देखा है, हमने इधर देखा, हमने उधर देखा है। वो जो लोग जो ऐसा आके के कह रहे थे वो पड़ोसी कोई था, मोहल्ले का ही कोई था और उसका नाम जो है वो मैं अभी नहीं बताना चाहूंगी, रिवील नहीं करूंगी उसका जो भी नाम था। उस व्यक्ति ने आकर बार बार 2 बार ये कह गया कि मैंने उसे इस दुकान के पास देखा है तो मैंने उसको यहाँ देखा है। पड़ोसी बार बार यह कह रहा था। तो इसी पे जो है वो उसी के आधार पर वहां पर भी खोजा जाता है बच्ची को कि कहीं वहां तो नहीं है बच्ची। लेकिन सुबह से जब शाम बच्ची मिलती नहीं है तो परिजन जो है वो चले जाते हैं मंदिर में। शिवलिंग होता है, शिवलिंग पर गले लगकर जो है परिजन द्वारा रो गा के ये प्रार्थना की जाती है कि हमारी बच्ची जहां भी है, जैसी भी, हमें जल्दी से जल्द मिल जाए। वो परिजन घर आते हैं
और तभी से एक आवाज आती है उनको, तभी से बुलावा आता है कि आओ आओ, आपकी बच्ची जो है वो कार में बैठी मिली है, कार में मिली है, कार में मिली है। जब परिजन जाते हैं, कार का डोर खोलते हैं और देखते हैं अपनी बच्ची की हालत, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं के वहीं जो बच्ची है वो बहुत ही सिकुड़ी हुई सी लाश, एकदम छोटी लाश, चमड़ी उड़े हुई लाश जो है वो मिलती है। जो ऐसी हालात में जब वो बच्चे जो वो देखते हैं तो सोचते नहीं है कि वो अभी ये खत्म हो गई, उन्हें लगता होगा कि ये, शायद उन्हें लग रहा था कि ये जिंदा ही है, लेकिन वो ये सोचने में पड़ जाते कि वो ऐसी, आखिर जब तक कि सोचते रहते कि तब तक कि जो बच्ची का जो चाचा होता है, वो चाचा गाड़ी का जिन्होंने बताया कि मेरी गाड़ी पर ये बच्ची पाई गई है, बस उस पर ही हल्ला बोल देता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है कि तुम्हारे कार में मेरी बच्ची कर क्या रही है। जब बच्ची का जो चाचा होता है वो उसे मार रहा होता है, जो कार का जिन्होंने बताया था कि हमारे कार में यह बच्ची मिली है, तो पब्लिक एकदम सोचती है कि बस यही आरोपी है और पब्लिक भी उसे एकदम ताबड़तोड़ मारने लग जाती है और पब्लिक सोच लेती है बस यहीं का यहीं बच्ची का आरोपी मिल गया है जिसने बच्ची की ऐसी हालत की है। बाद में जब बच्ची की सांस चेक किया जाती है, पुलिस को भी बुलाया जाता है और पुलिस भी जब सांस जो है वो चेक करती है तो उसी समय पता चलता है कि बच्ची अब इस दुनिया में है नहीं, अब केवल उसके आरोपी को ढूंढना बचा हुआ है जिसने ऐसा दुष्कर्म किया है उस बच्ची के साथ। बस पुलिस तुरंत के तुरंत यह जब देखती है कि वह उसे मार रहा है, पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। सबसे पहले जो बच्ची का जो चाचा होता है उसे, क्योंकि वो उसे मार रहा होता है, दूसरा क्योंकि मारा पीटी के तौर पर वो उसे गिरफ्तार कर लेती है, दूसरा वो जो गाड़ी जो बताया रहता है जिसकी कार रहती है उसे, और तीसरा गाड़ी ड्राइवर को, तीनों को जो है वो गिरफ्तार कर लेती है। और जब तीनों को गिरफ्तार करती है और जब काफी जो है अपने एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से जो पूछताछ पुलिस करती है, उसके बाद पुलिस कार के ड्राइवर और कार मालिक दोनों को छोड़ दी रहती है, केवल चाचा को जो है वो अपने अंडर पे रखती है और उसे पूछताछ जो है वो जारी करती है। जब जो कार का ड्राइवर है और कार मालिक दोनों को जब वो ले जाती है जब पुलिस, उसके बाद जो है पब्लिक बहुत आक्रोशित रहती है कि बस हो ना हो इसी ने जो है वो बच्ची के साथ ऐसा कृत्य किया है, और उसका घर, उसकी गाड़ी, सारा कुछ जो है वो बहुत बुरे तरीके से वो जो है वो जला दिया जाता है। घर के अंदर की स्थिति बोले, बाहर की स्थिति बोले, थोड़े बहुत अंदर की भी होगी, लेकिन बाहर से ऐसा दृश्य आ रहा है कि काफी कुछ नुकसान उनका उसी समय कर दिया गया था। लेकिन जब पुलिस से पूछा जाता है कि आपने अभी तक इनके चाचा को गिरफ्तार करके रखा है और वो दोनों को क्यों छोड़ दिया है, वो दोनों को छोड़ने के बाद उस घर से वो सारे के सारे लोग जो है वो जाकर कहीं छिप जाते, कहीं रहने लग जाते हैं। पब्लिक से डर से है कि क्या है वो तो आपको आगे पता चलेगा। लेकिन जब बच्ची के परिजन को यह पता चलता है कि पुलिस कह रही है कि जो बच्ची का जो चाचा है वही आरोपी है, उसने ही बच्चे की लाश को कार में छुपाई थी, तो यह जानकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। पब्लिक को भी पता चलता है ये चाचा ही आरोपी है, ऐसा पुलिस कह रही है, तो परिजन साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। कई मीडिया बाइट में यह कहा गया है और कई उनको जो है वो राजनीतिक सपोर्ट भी पार्टीज के द्वारा जो है वो दिया गया कि हम आपके साथ हैं यदि आपको लगता है कि बच्ची का चाचा आरोपी नहीं है। तो मीडिया बाइट में उनके परिजन ये कहते हैं कि बच्ची का जो चाचा है वो बच्ची से काफी जो है वो प्यार करता था। अगर हम उसको 10 रुपए भी देते थे कि जा तुम अपने लिए रख लो, दादी को अगर 10 रुपए भी देते थे तो वो बच्चों को चॉकलेट लाने में दे देता था। और यदि बच्ची स्कूल से कहीं लेट आई या फिर कहीं गई हुई है तो वो कहता था कि इसकी मम्मी है, इसकी एकर माँ को, मतलब छत्तीसगढ़ी में कहता था कि एकर माँ को मैं कार्ड डालूं अगर बच्ची ला कुछ हो इसे या फिर कुछ हो जाए, इस टाइप का कुछ उन्होंने अपनी लैंग्वेज में जो है वो कहता था। और काफी जो है स्कूल छोड़ने ले जाने करता था, उसे नहलाता था, अगर करना रहता तो वो पहले ही कर दिया रहता।
काफी ऐसा वो जो है वो बोले। इस बीच यह पता चलता है, इस बीच ऐसी अफवाहें भी उठती है कि बच्चे को सिगरेट से दागा गया है, बच्ची के साथ बहुत ही तेजाब डाला गया है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। अब ये सब तो आपको आगे पता चलेगा कि हुआ था कि नहीं हुआ था। इसके बाद जब 2-3 दिन तक ये चलते रहता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास आती है, तो पुलिस का एक बार फिर बाइट जो है वो ली जाती है। पुलिस का कहना रहता है कि हमारे पास पोस्टमार्टम की भी एक जो है वो रिपोर्ट टाइप का ही है और उसमें तो आरोपी चाचा ही लग रहा है। लेकिन जो है वो ना ही परिजन तब भी मानने को तैयार नहीं होते हैं और कहते हैं कि वो जो जिसकी कार थी वो आकर के हमें बार बार यह बोल रहा था कि बच्ची जब घूमी थी, जब हम पूछ रहे थे कि हमारी बच्ची कहाँ, इधर उधर पूछ रहे थे, तो वो बार बार 2 बार हमें आकर के बोलता था बच्ची दुकान में कहीं है, बच्ची उनको मैंने इतने बच्चे वहां कहीं देखा है। तो वो हमें गुमराह क्यों कर रहा था? जब बच्ची, आप बोल रहे हो कि जब बच्ची के चाचा ने उसके साथ ऊपर अपने ही घर के ऊपर में दुष्कर्म किया है, तो बच्ची फिर इधर उधर है, वो ऐसा बता के हमें गुमराह क्यों कर रहा था? उनके जब कार में पाई गई तो वो हमें गुमराह क्यों करता? उसको ये आधार मान करके वो जो है वो पीछे पड़ जाते हैं। परिजन ये कहते रहते हैं कि कार का लॉक रहता है, कार का लॉक कैसे खुला हुआ था, क्या चाचा कैसे डाल देगा उस कार का लॉक जब कोई भी बंद रहता है। लेकिन पता चलता है, जब कह रही है पुलिस की, एक जो है वो डोर हमेशा खुली रहती थी और इस बात सबको वहां पर पता थी। लेकिन ऐसे ही चलते रहता है काफी दिन तक। डीएनए जो है रिपोर्ट, जब सब लोग वेट करते हैं कि डीएनए रिपोर्ट जो है वो जब सामने आएगी तब कुछ क्लियर हो पाएगा। इस बीच काफी हड़कंप होता है मीडिया में, राजनीतिक उथल पुथल भी काफी होती है इस मामले को लेकर के। लेकिन उस जो परिजन को कई लाख रुपए का जो है वो आर्थिक सहायता करने की भी बात की जाती है कि, और ये भी कहा जाता है कि शायद फंसाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, ऐसा तक के आरोप लगाया जाता है। लेकिन अंततः ये होता है कि प्रेस ब्रीफिंग ली जाती है जो है दुर्ग पुलिस के द्वारा, और उसमें ये साफ तौर पर यह फिर बता दिया जाता है कि जो बच्ची का चाचा है और जो वो 2 थे, जो कार का ड्राइवर और कार का जो है वो मालिक और बच्ची का चाचा, तीनों की डीएनए रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है। उन दोनों से नहीं बल्कि सिर्फ बच्ची के चाचा से ही वो डीएनए मैच कर रहा है। और वो कहा जाता है कि हम पहले भी कह रहे थे कि बच्ची के चाचा के कमरे पे ही, जो वो ऊपर सोता था उसी कमरे पे ही बच्ची के दोनों चप्पल जो है वो भी पाए गए थे इस आधार पर, और भी हमने, हमारे पास कई पर्याप्त सबूत थे, उस आधार पर ही हमने चाचा को गिरफ्तार किया था, बच्ची के चाचा को गिरफ्तार किया था और आरोपी उसे ही हम बता रहे थे। आरोपी तो बड़ा ही चालाक निकला, क्योंकि वह जानबूझकर, जो व्यक्ति बताए थे कि देखिए हमारी कार में ये बच्ची मिली है, उसको जानबूझकर ऐसा मारा स्टार्ट कर दिया कि बस पब्लिक को शक पूरा इस पे हो जाए और पुलिस का मेरे ऊपर कोई संदेह ना जाए, और जानबूझकर उसने ऐसा ये पूरा जो है पहेली को जो है वो पहेली ही बनाए रखने के लिए और आरोप बस दूसरे पे डाल देने के लिए जो है वो ऐसा नाटक रचा। पुलिस का कहना है कि हमें डीएनए रिपोर्ट जो है जो आई है वो कोर्ट के समकक्ष जो है वो पेश करेंगे और उसके बाद उसका आरोप जो है वो पूर्णतः जो है वो सिद्ध होकर के उसे सजा दी जाएगी, उसे सजा मिल जाएगी। तो जो परिजन जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो विश्वास करते रहे बराबर, क्योंकि बच्ची के चाचा का रवैया भी मेरे ख्याल से वैसे होगा। अब यह तो बाद में पता चलेगा कि क्या कुछ परिजन भी मिले हुए थे इस पर, परिजन जानबूझकर बचाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर उनके जो अपने जो घर के जो सदस्य उन पर इतना ज्यादा विश्वास था उनका प्यार देख के, या ये सब देख कर कि वो ये सब बिलीव नहीं कर पा रहे होंगे और आपस में ही चर्चा करके वो कह दे रहे होंगे कि मोहल्ले के जो ये जिनके गाड़ी पे लाश मिली है वही आरोपी है। अब ये तो समझने लायक है जो है वो बात होगी आगे, और आगे क्या क्या होता है इस बारे में एक बार मैं और अपडेट देने की आप सभी को कोशिश करूंगी। पर मेरी आखिरी दरख्वास्त यही है कि आपकी अगर छोटी कोई बच्ची है, छोटी हो या बड़ी बच्ची, और उसके प्रति कोई घर का सदस्य ही प्यार दिखा रहा है, बहुत ज्यादा अलग तरीके से वो ऐसा दिखा रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो उसके साथ कुछ कभी गलत ना करे। हो सकता है कि वो दिखावा भी कर सकता है प्यार का, मैं यह हर रिश्ते में शक करने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमेशा सेफ रहे, हमेशा सुरक्षित रहे, हमेशा सतर्क रहे
अपने बच्चों के साथ। कभी अपने बच्चों को, अगर आप अपने माँ बाप अपने बच्चों को किसी के भी भरोसे कभी भी किसी पुरुष के साथ तो अकेला ना ही छोड़े। ये हर रिश्ते में भले ही लोग शक करते रहेंगे, लेकिन अब क्या करें, इसके अलावा कोई हमारे पास चारा भी नहीं है। जब तक कानून कड़ा नहीं होगा और लोगों को यह अवेयरनेस नहीं होगी कि अगर हम ऐसा दुष्कर्म करते तो हमें ऐसा फांसी हो सकता है, हमको मतलब उम्र कैद हो सकती है। यदि कड़ा कानून नहीं होगा तो लोगों में डर कैसे पैदा होगा, और यह कभी थमेगा शायद ही, क्योंकि ये समय से पहले, सालों पहले से चला आ रहा है और कभी थमा नहीं है। दुष्कर्म के, बलात्कार के, मर्डर के ऐसे केस आते ही रहते हैं हमारे सामने। इससे पहले कि आप जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।